हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन। फंक्शन हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, शायद आपको याद होगा कि क्या होता है फंक्शन। दो तरह की मैपिंग लेते हैं, फर्स्ट सेकंड, और इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन कौन सा है। 1 2 AB 1 2 3 AB फंक्शन है फ्रॉम x टू y। 1 मैप्ड है A से, 2 मैप्ड है B से। इसमें 1 A से रिलेटेड है, 2 भी मैप्ड है और 3 B से है। और एक और ले लेते हैं, इसमें 1 A से भी है और 1 B से भी है, 2 C से रिलेट है और 3 जो है D से मैप्ड है। तो इसमें हम पहचानेंगे कि फंक्शन कौन कौन से हैं। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, इसकी जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको लिखने का तरीका क्या है, फंक्शन इक्वल्स टू इसके ऑर्डर पेयर 1A और 2B, तो ये कहलाएगा फंक्शन। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ x इज मैप्ड बाय y, ठीक है, और सेकंड है यहाँ पर जो फंक्शन है वो 1A 2B और 3B, और थर्ड 1A 1B 2C एंड 3D। अब ये 3 फंक्शन हमारे पास है, इसमें पहचानना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो कौन कौन से इसमें से फंक्शन है, देखिए। फर्स्ट का जो फर्स्ट सेट होता है वो कहलाता है डोमेन और सेकंड को कहलाता है कोडोमेन। तो फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं वो मैप्ड हैं सेकंड सेट के एलिमेंट से, तो ये कहलाएगा एक फंक्शन जिसमें कि डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है। डोमेन कैन नॉट बी रिपीट इन फंक्शन। तो ये पहला वाला तो फंक्शन है। क्या दूसरा वाला भी है? दूसरा वाला भी देखते हैं। 1 A से रिलेटेड है, 2 A से मैप है। यहाँ पर डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है, सॉरी यहाँ पर A आएगा। डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है, रेंज रिपीट हो रही है। ये फर्स्ट वाला कहलाता है डोमेन, सेकंड वाला क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि डोमेन कैन नॉट बी रिपीट बट रेंज कैन बी रिपीट। तो रेंज रिपीट हो सकती है, डोमेन रिपीट नहीं हो सकता है। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड 1A 1B। ये देखते हैं, ये सपोज करते हैं ये सन है और ये फादर है। सपोज करते हैं कि ये सन 1 है और क्या 1 का फादर A भी हो सकता है और 1 का फादर B भी हो सकता है। एक बच्चे के 2 फादर नहीं हो सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये याद रखना है, जब भी लेस देन साइन आएगा तो वो फंक्शन नहीं है, और ग्रेटर देन साइन आ जाए तो चल जाएगा, मतलब फंक्शन है। तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब हम बच्चों पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक होता है 1 1 फंक्शन।
वन फंक्शन वो होता है जिसका एक एलिमेंट, डोमेन का एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज बना रहा हो, मतलब एक अलग इमेज बना रहा हो। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 रिलेट है, मैप्ड है A से, और 2 मैप्ड है B से। तो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और डिस्टिंक्ट इमेज है, तो ये कहलाती है इमेज, ये कहलाती है प्री इमेज। ठीक है, तो जब डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की कोडोमेन में डिस्टिंक्ट रेंज बने, एक एलिमेंट की एक ही इमेज बने, तो कहलाएगा 1-1 फंक्शन। क्या कहलाएगा? 1-1 फंक्शन। तो ये देखिए 1A और 2B, 1 के रेंज है A और 2 का रेंज है B। अब यहाँ पर जो डोमेन है उसकी प्री इमेज यहाँ पर एक ही बन रही है। तो जब इमेज प्री इमेज एक बने, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ सिर्फ एक रिलेशन हो, एक बार मैप्ड हो, तो वो कहलाएगा 1-1 फंक्शन। इसी तरह से सेकंड देखते हैं, ये कौन सा फंक्शन है? क्या ये 1-1 फंक्शन है? यहाँ पर 1 और 2 की इमेज A बन रही है, यहाँ दो एलिमेंट की इमेज सेम बन रही है, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बन रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन है। ये कहलाएगा मैनी वन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन तो है, ये हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि डोमेन रिपीट नहीं होता है, रेंज रिपीट हो सकती है, इसलिए ये फंक्शन तो है, लेकिन कौन सा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। इसके दो एलिमेंट, x के दो एलिमेंट y का एक एलिमेंट से मैप्ड हैं, दो एलिमेंट एक ही रेंज बना रहे हैं, इसलिए ये कहलाएगा मैनी वन फंक्शन। इसको बोलते हैं इंजेक्टिव मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो इस ऑन टू फंक्शन को कहा जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन में जो डोमेन की इमेज है उसकी कोई ना कोई इमेज इस डोमेन में बनना चाहिए। को डोमेन के एलिमेंट, हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि को डोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि डोमेन के एलिमेंट से रिलेट ना हो, मैप्ड ना हो। तो यदि हम यहाँ C लिख देते हैं तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये भी ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर को डोमेन का जो एलिमेंट हैं A और B, जो एलिमेंट हैं वो दोनों डोमेन के एलिमेंट से मैप्ड हैं। लेकिन और सेकंड में भी देखिए A और B दो एलिमेंट हैं जो कि रिलेट हैं 1 2 3 से, बट C जो है वो खाली रह गया, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन अभी नहीं है। यदि हम इसमें से C हटा देते हैं तो ये होगा ऑन टू फंक्शन। ये होगा 1-1 ऑन टू और ये होगा मैनी वन ऑन टू। इसको क्या बोलेंगे? 1-1 ऑन टू फंक्शन। इसको बोलेंगे मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अब एक फंक्शन और लेते हैं 1 2 3। इसके हैं A B C और D। डोमेन है 1 2 3, को डोमेन है A B C D। तो इसमें जो D है वो किसी से भी मैप्ड नहीं है, तो ये कहलाएगा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन ये कहलाता है इनटू फंक्शन। अब हम 12th में पढ़ेंगे 1-1 फंक्शन, इंजेक्टिव, ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, और यदि ये फंक्शन, यदि कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे बायजेक्टिव।
क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। अब 1 प्रूव करने के लिए थ्योरेटिकल जो है, यदि हम एक फंक्शन लेते हैं fx फंक्शन लेते हैं x², तो यदि fx1 इक्वल है fx2 के, ये हम सपोज करते हैं कि fx1 इक्वल है fx2 के, तो x1 इक्वल होना चाहिए x2 के। x1 शुड बी इक्वल टू x2। ये कंडीशन यदि हम सेटिस्फाई करा दें तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 फंक्शन। और सेकेंड ऑन टू प्रूव करने के लिए हम fx इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। अब fx इक्वल्स टू y फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू x², मीन्स y इक्वल्स टू x²। डिपेंडेंसी चेंज करेंगे, मतलब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमें y की वैल्यू है दी हुई है, अब x की वैल्यू हो जाएगी √y। तो जब हमारी वैल्यू आ जाएगी x की, x इक्वल्स टू √y आया, इस वैल्यू को हम फंक्शन में रखेंगे। fx इक्वल्स टू गिवन है x², देन x के प्लेस पर √y रखेंगे। क्या पुट करना है? x के प्लेस पर जो x की वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे। यदि ये हो गया √y², क्योंकि x के प्लेस पर हमने क्या पुट किया? √y, इसका स्क्वायर आ गया, मतलब आ गया y। √y का होल स्क्वायर क्या आएगा? y। यदि y मिल जाता है हमको तो ये कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। तो बच्चों क्या याद रखना है 1 फंक्शन के लिए? यदि फंक्शन दिया है fx इक्वल्स टू x², तो हम सपोज कर लेंगे fx1 और fx2 दोनों इक्वल हैं, ये मानकर चलेंगे और ये शो करेंगे कि x1 और x2 दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए fx को तो y लिखा जाता है, fx इक्वल्स टू y, फंक्शन गिवन है तो y इक्वल्स टू हो गया x²। यहाँ पर डिपेंडेंसी चेंज करेंगे, मीन्स y की वैल्यू गिवन है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू क्या आई? x इक्वल्स टू √y आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको फंक्शन में पुट करना है x के प्लेस पर। fx इक्वल्स टू x², x की वैल्यू क्या है? √y इक्वल्स टू √y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y। यदि हमें आंसर में y फिर से मिल जाता है तो वो फंक्शन कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट द फंक्शंस R to R, रियल टू रियल। R का मतलब होता है रियल टू रियल। रियल नंबर लेना है, डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू। ये दोनों ही हमको प्रूव करके बताना है। वेयर R इज द सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। का मतलब ये है कि रियल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, R to R है 1 2 3 4 -1 1/2 3/2। रियल नंबर में तो सारे ही नंबर आते हैं, बट जीरो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन ज़ीरो रियल नंबर। इसमें भी यही होगा 1 2 3 4 -1 1/2 3/2 एनी मोर। तो इसमें यदि हम 1 पुट करते हैं, f1 निकालते हैं तो आ जाएगा 1/1 1। इसके बाद f2 पुट करते हैं तो 1/2, f3 पुट करते हैं तो 1/4। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिस्टिंक्टली जुड़ रहा है, मतलब अलग अलग इमेज बना रहा है। अब हम इसको थ्योरेटिकल देखते हैं। इसको क्या लेना है हमको? सबसे पहले सपोज करना है fx1 निकालना है, तो fx1 इक्वल्स टू हो गया 1/x1। fx2 क्या होगा? fx2 होगा 1/x2 होगा। तो क्या मानना है हमको?
कि fx1 इक्वल है fx2 के, तो 1/x1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x2 के। तो क्या होगा देखिए, x2 इक्वल्स टू आ गया x1 के। यदि ये आ जाता है, यदि ये दोनों एलिमेंट जो हम पुट कर रहे हैं, जो हमारा इनपुट है, वो दोनों इक्वल हैं, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज 1 1। नाउ वी हैव टू प्रूव ऑन टू के लिए फंक्शन fx इक्वल्स टू गिवन है 1/x, y इक्वल्स टू 1/x। डिपेंडेंसी चेंज करेंगे। डिपेंडेंसी चेंज करने का मतलब अभी y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/y। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप? इस x की वैल्यू को इस फंक्शन में रखना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फंक्शन। तो क्या करेंगे? f x की वैल्यू है 1/y इक्वल्स टू 1/1/y, मीन्स ये आ गया y। तो हमको मिल गया y। यदि y आ जाता है तो फंक्शन कैसा होता है? ऑन टू होता है। तो फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू। 1 1 भी है और ऑन टू भी है। हाँ, सेकेंड पार्ट है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन R इज रिप्लेस्ड बाय n। डोमेन को रिप्लेस कर रहे हैं n से, नेचुरल नंबर से, बीइंग सेम एज R, और को डोमेन जो रहेगा वो रियल नंबर ही रहेगा। ये डोमेन हो गया n, रियल नंबर हो गया कोडोमेन। इसमें लेते हैं 1 2 3 4, इसमें सभी आ जाएंगे 1 2 3 4 -1 -2 -3, इस टाइप से सभी आ जाएंगे। अब देखिए फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू 1/x। 1 पुट करते हैं, 1 की इमेज हो जाएगी 1/1, 1 1 से रिलेट हो जाएगा। 2 पुट करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 1/2। तो 1/2 भी रियल नंबर में होता है, तो ये 1/2 भी आ जाएगा। 1/3 भी आ जाएगा, 1/4 भी आ जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब है कि सभी की एक यूनिक इमेज बन रही है, और ये फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। इट इज 1 1 because every element of domain has unique image in codomain। अब 1 2 देखने के लिए देखिए 1 2 3 4 ये तो नेचुरल नंबर है। यहाँ पर रियल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, रूट में भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो 1 रखने पर हमारा क्या आएगा? 1/1 1, 2/1 2 रखने पर 1/2 आएगा, 1/3 आएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव नंबर हमको मिल जाए। तो ये सारे के सारे कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं वो छूट जाएंगे। इसका मतलब है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये पूरी रेंज जो होगी वो सबसेट किसका होगा? कोडोमेन का। और जब भी रेंज सबसेट हो कोडोमेन की तो वो फंक्शन 1 2 नहीं होता। देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू होने के लिए रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए।